स्टूडेंट हम इस वाली वीडियो में क्वेश्चन नंबर 4 को डिस्कस करेंगे और पिछली वाली वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट 1, 2, 3 को डिस्कस किया था। ठीक है, तो आज हम पार्ट 4 को डिस्कस कर रहे हैं। तो आइए देखते हैं। तो पार्ट 4 में लिखा हुआ है dy बाई डी एक्स निकालिए और आपके पास एक फंक्शन गिवन है ना, और वो फंक्शन क्या है, आपके पास ln है और यहाँ पे क्या है, cos है और यहाँ पे h इनवर्स x है, इनवर्स हाइपरबोलिक फंक्शन है। प्लस यहाँ पे क्या है, साइन है, एच इनवर्स आपके पास क्या है, वाई है, इज इक्वल्स टू आपके पास क्या है, सी है। तो आप क्या करोगे, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स ऑन बोथ साइड। जैसे ही करते हो तो डी अपॉन डी एक्स आ जाएगा, एल एन यहाँ पे आ जाएगा कॉज एच इनवर्स एक्स, प्लस ये हो जाएगा बच्चों डी अपॉन डी एक्स, ये हो जाएगा साइन एच इनवर्स एक्स इज इक्वल्स टू डी अपॉन डी एक्स, और ये हो जाएगा सी। सर एल एन के साथ कुछ भी हो उसको अपॉन में लिखते हैं पहले तो कॉस एच इनवर्स एक्स आएगा और फिर दोबारा डेरिवेटिव लिया जाएगा कॉस एच इनवर्स एक्स का। सही है बच्चों। उसके बाद सर ये आपके पास साइन इनवर्स वाई था, ये मैंने थोड़ा सा गलत लिख दिया। साइन इनवर्स वाई को आप डायरेक्ट करते हो तो ये हो जाता है 1 अपॉन स्क्वायर रूट के अंदर आपके पास आता है वाई स्क्वायर प्लस 1, और यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स दोबारा आता है। और सर कांस्टेंट का डेरिवेटिव तो जीरो होता है, तो आप क्या करोगे, यहाँ पे इसका डेरिवेटिव लोगे। सही है, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन आपके पास क्या मौजूद है आपके पास, तो cos इनवर्स h जो है ना, cos h इनवर्स x वैसे ही लिखोगे और उसका डेरिवेटिव ले लोगे, जो कि क्या होता है, स्क्वायर रूट के अंदर आपके पास बच्चों होता है एक्स स्क्वायर माइनस 1। सही है, ये तो पूरा सॉल्व हो गया। और उसके बाद ये 1 अपॉन स्क्वायर रूट के अंदर आपके पास क्या आएगा, वाई स्क्वायर प्लस 1 वैसे ही आएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स। सही है बच्चों। अब अगले स्टेप में हम क्या कर सकते हैं, सर मुझे तो डी वाई बाई डी एक्स निकालना था, तो अगले स्टेप में ये हो सकता है कि ये ऊपर आ जाएगा माइनस स्क्वायर रूट के अंदर आपके पास आ जाएगा वाई स्क्वायर प्लस 1, और डिवाइड बाई क्या हो जाएगा, डिवाइड बाई हो जाएगा आपके पास कॉस एच इनवर्स एक्स, और स्क्वायर रूट के अंदर आपके पास आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1। अच्छा, इस सवाल में एक आसानी हमारे पास क्या थी कि इसके साथ और में भी एक सवाल मौजूद था, तो आइए उसको भी देखते हैं। इस सवाल में भी थोड़ा सा हमारे पास मिसप्रिंट हुआ था कि लिखा हुआ है डिफरेंशिएट कॉस स्क्वायर एक्स विथ रिस्पेक्ट टू साइन स्क्वायर एक्स। सही है, तो हम सबसे पहले क्या कर लेते हैं, u को सपोज कर लेते हैं कॉस स्क्वायर एक्स के बराबर, और v को सपोज कर लेते हैं साइन स्क्वायर एक्स के बराबर। फिर वही पुराना प्रोसेस, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स ऑन बोथ साइड। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, d अपॉन डी एक्स आ जाएगा, और ये हो जाएगा बच्चों कॉस स्क्वायर एक्स। इसी तरह d अपॉन डी एक्स आ जाएगा, और ये v, और यहाँ पे d अपॉन डी एक्स आएगा, और यहाँ पे साइन स्क्वायर एक्स। जब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा 2 कॉस एक्स, और कॉस एक्स का दोबारा डेरिवेटिव लेंगे तो माइनस साइन एक्स। इसी तरह इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू 2, यहाँ पे साइन एक्स आएगा, साइन एक्स का दोबारा डेरिवेटिव लेंगे तो हमारे पास कॉस एक्स आ जाएगा। तो ये आपके पास आ गया डी यू बाई, हमारे पास क्या आ गया, डी यू बाई डी एक्स। सही है। अब हम क्या करते हैं, अब हम चेन रूल को लगा लेते हैं। तो चेन रूल को अप्लाई करने के लिए कि सर डी यू अपॉन डी वी मुझे निकालना है ना, तो वो किसके बराबर होगा पता है, डी यू अपॉन डी एक्स मल्टीप्लाई बाय डी एक्स अपॉन डी वी। सही है, ये चेन रूल कहलाता है बच्चों। सही है, ऊपर लिख लेंगे यूजिंग चेन रूल। तो डी यू अपॉन डी एक्स बराबर है -2 कॉस एक्स साइन एक्स। ठीक है बच्चों, और डिवाइडेड बाई आपके पास क्या है, 2 कॉस एक्स और साइन एक्स। सर साइन एक्स से साइन एक्स कैंसिल, सब कैंसिल हो गया, आंसर आपके पास कितना आ गया, -1। अब स्टूडेंट हम इसमें पार्ट 5 की बात करते हैं। पार्ट 5 बेसिकली इज वन ऑफ द इजीएस्ट क्वेश्चन। बताना है कि एफ एक्स बराबर है tan स्क्वायर एक्स के, और ये डिक्रीज हो रहा है 3π/4 पे। आप कुछ नहीं करो, जस्ट इस फंक्शन को डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स ऑन बोथ साइड करो। तो आप जब डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स ऑन बोथ साइड करते हो तो आप यहाँ पे लिख देते हो tan स्क्वायर एक्स। तो आप क्या करते हो, पावर को नीचे उतार के पावर में से कम करके देन दोबारा डेरिवेटिव लेते हो tan x का। सही है, tan x का डेरिवेटिव हमने पीछे भी देखा, tan x का डेरिवेटिव sec स्क्वायर एक्स होता है, sec स्क्वायर एक्स आ गया।
ये किसकी वैल्यू आ गई, एफ डैश एक्स की वैल्यू आ गई। अब इसमें 3 पाई बाय 4 रख दो, तो 3 पाई बाय 4 वैल्यू रखते हो मतलब 2, तो ये क्या हो जाएगा 10। यहाँ पे क्या आ जाएगा बच्चों 3 पाई बाय 4, यहाँ पे आपके पास हो जाएगा सेक है ना, तो यहाँ पे आ जाएगा सेक, यहाँ पे आ जाएगा 3 पाई बाय 4 और इसके ऊपर स्क्वायर। 3 पाई बाय 4 की वैल्यू निकालते हो तो ये -1 आता है, तो पूरी वैल्यू हमारे पास नेगेटिव में आ जाएगी। तो आप बोलोगे सर एफ डैश 3 पाई बाय 4 की जो वैल्यू आई है वो नेगेटिव है, तो आप क्या लिखोगे, एफ एक्स, सही है, एफ एक्स इज डिक्रीजिंग, डिक्रीज हो रहा है क्योंकि नेगेटिव है, एट एक्स इज इक्वल्स टू 3 पाई बाय 4। स्टूडेंट हमारे पास सवाल आया, अ पार्टिकल मूव्स सो दैट इट्स पोजीशन ऑफ एज अ फंक्शन ऑफ टाइम इज गिवन बाय आर ऑफ टी और साइन टी आई कैप प्लस कॉस टी जे कैप, और उसके बाद जो है ना यहाँ पे भी के कैप, राइट द एक्सप्रेशन फॉर वेलोसिटी। तो सर आर ऑफ टी अगर आपको दिया हुआ है और वो क्या है, वो आपके पास है साइन टी आई कैप और उसके बाद प्लस यहाँ पे कॉस टी और फिर उसके बाद जे कैप, उसके बाद प्लस क्या है बच्चों टी और यहाँ पे है के कैप। तो आप कुछ नहीं करो, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम कर दो। जब एक दफ़ा डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम करते हो तो वेलोसिटी निकलती है। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा कॉस टी आई कैप माइनस ये आ जाएगा साइन टी जे कैप, और ये आपके पास सिर्फ के कैप आ जाएगा। ठीक है, ये आपके पास समझ लीजिए वेलोसिटी बन गई। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, मुझे एक्सलेरेशन निकालना है ना इसका बी पार्ट। तो आप क्या करो, डी अपॉन डी टी कर दो, किसको, वी ऑफ टी को, सिंपल। तो डी अपॉन डी टी जो आया है कॉपी पेस्ट कर दो, कॉस टी आई कैप, ठीक है, कॉस टी है ये, ठीक है, माइनस साइन टी जे कैप और उसके बाद प्लस यहाँ पे कर दो के कैप। तो कॉस टी को करोगे तो आपके पास आएगा माइनस साइन टी आई कैप, उसके बाद माइनस और उसके बाद कॉस टी और फिर जे कैप। तो ये आपके पास एक्सेलरेशन के लिए आ गई। ठीक है बच्चों, तो ये एक्सेलरेशन का फंक्शन ऑफ टाइम, एक्सेलरेशन है फंक्शन ऑफ टाइम आ गया। तो मुझे पूरी उम्मीद है आपको ये वाला पार्ट भी बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, वीडियो अपने पार्ट 7 के साथ। ठीक है, तो जब तक के लिए अल्लाह हाफिज।